नमस्कार बच्चों, मैं पवन कुमार भटेले। मैं आज आपके लिए आभाषिक तर्क शक्ति में नॉन वर्बल रीजनिंग में आकृति श्रृंखला के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। नॉन वर्बल रीजनिंग अर्थात जहाँ पर कोई भाषा नहीं होती है, केवल चित्रों के माध्यम से हम प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में जहां आकृति की एक श्रृंखला है, इस प्रकार के प्रश्नों में एक समस्या आकृति हो सकती है, दूसरी उत्तर आकृति हो सकती है। समस्या आकृति में एक निश्चित क्रम से श्रृंखला बढ़ रही है और उत्तर आकृति में जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें कौन सी श्रृंखला आएगी, कौन सा चित्र आएगा, उसको हमें चुनना होता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में समस्या आकृति में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ एक वृत्त है और अगले चित्र में वृत्त 8 भागों में बटा हुआ है। इसके खाने अगर गिनेंगे तो ये 8 खाने हैं। अब यहाँ पर एक चतुर्भुज है। अब ये चतुर्भुज अगले श्रृंखला इसकी क्या बनेगी, चित्र अगला क्या बनेगा, उसको उत्तर आकृति में से छांटना है। ये 4 चित्र हैं, उनमें से कोई एक चित्र उसमें फिट बैठेगा। तो देखते हैं इनमें गिन करके 1 2 3 4 5 6 7, और वो भी बराबर इक्वल पार्ट नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भाग हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 भागों में बटा हुआ है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भागों में बटा है। तो जिस प्रकार से वृत्त 8 भागों में बटा था, उस प्रकार से ही चतुर्भुज 8 भागों में बटा होना चाहिए। इसलिए सबसे उपयुक्त उत्तर 3 नंबर का उत्तर है, जो उस श्रृंखला में फिट बैठेगा। इसलिए इसका उत्तर है 3 नंबर का चित्र। आइए अगले उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, यहाँ समस्या आकृति में आप देख रहे हैं कि ये I, V, Z, तो अगली श्रृंखला में कौन सा चित्र आना चाहिए, कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे कि ये बनने का जो एक निश्चित पैटर्न है, क्या है। I एक लाइन से बन रहा है, V 2 लाइनों से जोड़ से बन रहा है, Z 3 लाइनों के जोड़ से बन रहा है। तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो निश्चित रूप से श्रृंखला में आगे जो भी आकृति बनेगी वह 4 लाइनों से बननी चाहिए। तो देखते हैं इसमें कौन सी आकृति 4 लाइनों से बन रही है। तो यहाँ आप देखोगे कि M में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन। M ऐसी आकृति है जो 4 लाइनों से मिलकर के बन रही है, इसलिए इसका उत्तर नंबर 1 पर M है। आइए अगले उदाहरण से और समझते हैं। यहाँ समस्या आकृति में आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ लाइनें हैं, तो लाइनें अगर गिनते हैं तो 4 लाइनें सीधी लाइनें हैं और 1 2 3 क्षैतिज लाइनें हैं, पड़ी हुई लाइनें, 4 खड़ी हुई 3 पड़ी हुई लाइन। अगले चित्र में 3 लाइनें खड़ी हुई 2 लाइनें पड़ी हुई, अर्थात दोनों में एक एक लाइन कम हो रही। 4 लाइनों की जगह, खड़ी लाइनों की जगह 3 रह गई, 1 कम हो गई। 3 क्षैतिज लाइनों की जगह पर 2 क्षैतिज लाइन रह गई, 1 कम हो गई। अगले चित्र में 2 क्षैतिज लाइनों की जगह 1 क्षैतिज लाइन रह गई, पड़ी हुई लाइन 1 रह गई और खड़ी हुई लाइन 2 रह गई 3 की जगह पर, अर्थात एक एक लाइन दोनों जगह फिर कम हो गई। अगले चित्र में भी इसी प्रकार से होना चाहिए, एक पड़ी हुई लाइन कम होनी चाहिए और एक खड़ी हुई लाइन कम होनी चाहिए। तो एक पड़ी हुई लाइन कम होने पर पड़ी हुई लाइन या क्षैतिज लाइन 0 हो जाएंगी, कोई नहीं रहेगी, और खड़ी लाइन 2 में से 1 चली जाएगी, तो केवल एक लाइन खड़ी हुई रह जाएगी। तो चित्र में देखते हैं खड़ी हुई लाइन किस में आ रही है, तो आकृति 3 में एक खड़ी हुई लाइन आ रही है, इसलिए उत्तर आकृति 3 ही उचित विकल्प है, जो समस्या आकृति 4 को, श्रृंखला को पूर्ण कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं।
अगले उदाहरण में समस्या आकृति में इन चित्रों में आप देखेंगे कि इसमें स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से चीजें मूव कर रही हैं, चल रही हैं। यहाँ आप देखोगे तो चतुर्भुज में एक तीर है, एक बिंदु है और एक चतुर्भुज के अंदर एक छोटा सा चतुर्भुज है जो शेडेड है। इन तीनों चीजों की पोजीशंस बदल रही है। तीर यहाँ पर इस दिशा में है, अगली बार इस दिशा में आ गया, थोड़ा सा चला आधी दूरी पर, और अगली बार कोने पर आ गया, फिर अगली बार आधी दूरी चला और नीचे आ गया। तो इस प्रकार से ये तीर इस दिशा में जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जो घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूम रहा है। और इसी तरह से हम इस शेडेड पार्ट को देखते हैं तो शेडेड पार्ट यहाँ से अगली बार मूव करके इस कोने पर जा रहा है और अगली बार ऊपर से नीचे मूव करके इस कोने पर आ रहा है और अगले चित्र में यहाँ से मूव करके इस कोने पर। अर्थात ये जो शेडेड पार्ट है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और कोने चेंज कर रहा है। इसी प्रकार से बिंदु को जब देखते हैं तो बिंदु यहाँ इस कोने पर है, अगली बार बीच में आ जाता है, फिर तीसरी बार कोने पर पहुंच जाता है, चौथी बार यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये शेडेड पार्ट चूंकि क्लॉकवाइज चल रहा था तो ये ऊपर की साइड में आ जाएगा, बिंदु एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो ये इस कोने पर आ जाएगा, और तीर भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये इस कोने पर आ जाएगा। तो इसमें जब हम देखेंगे सारी आकृतियों में तो ये तीसरे नंबर की आकृति में बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा कि तीर एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ आ गया और ये शेडेड पार्ट ऊपर की तरफ चला गया क्लॉकवाइज चलते हुए, और बिंदु एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ से इस पोजीशन पर आ गया। तो समस्या आकृति में 3 नंबर की उत्तर आकृति सही फिट बैठेगी। समझते हैं उदाहरण नंबर 5। यहाँ आपको चित्र में पहले चित्र में 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं, सीधी लाइन। अगले चित्र में ये लाइन 3 रह जाती हैं, एक लाइन कम हो जाती है और उसकी जगह पर एक सी जैसी आकृति आ जाती है। अगले चित्र में एक लाइन और कम हो जाती है, 2 लाइन रह जाती हैं और एक सी जैसी आकृति और एक उल्टी सी जैसी आकृति आ जाती है। अगले चित्र में एक लाइन और कम हो जाती है और सी वाली आकृति दोनों पहले हैं, उल्टी वाली, सीधी वाली और उल्टी वाली, और एक सी आकृति और आ जाती है। स्पष्टता यही पैटर्न आगे के चित्र में रहेगा, श्रृंखला में रहेगा। ये लाइन अगले में चली जाएगी, ये सी रहेगा, ये सी रहेगा उल्टा, ये सी रहेगा और एक उल्टा सी और आ जाएगा। तो ये आपके चित्र नंबर 3 में स्पष्टता हो रहा है कि ये लाइन जा रही है, ये सी बना हुआ है, ये सी है और इसका जैसा ही एक उल्टा सी और आ जाएगा। तो अगले जो 5वां नंबर का प्रश्नवाचक चिन्ह में जो श्रृंखला में जो चित्र आएगा वह 3 नंबर की उत्तर आकृति का चित्र आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3। अगला चित्र आप देखते हैं, यहाँ एक वृत्त है, सर्कल है। अगली बार सर्कल में एक और छोटा सर्कल आ जाता है सीधे हाथ की तरफ दाईं ओर, राइट हैंड में। अगले चित्र में ये सर्कल वहां से मूव करके लेफ्ट साइड में आ जाता है। अगले चित्र में देखते हैं सर्कल मूव करके इधर चला जाता है और सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल और आ जाता है। तो अगली बार क्या होगा कि ये सर्कल के अंदर जो 2 सर्कल हैं ये फिर से मूव करेंगे और लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो ये लेफ्ट साइड में जब आएंगे तो देख सकते हैं आप कि ये आकृति नंबर 3 में ऐसा हो रहा है कि ये सर्कल के अंदर जो छोटे 2 सर्कल हैं वो इधर से मूव करके लेफ्ट साइड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आकृतियों में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर